हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त। आज मैं आपके लिए परसेंटेज की क्लास 7 की वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। इससे पहले जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बात किया था कि सक्सेसिव मेथड को कैसे अप्लाई करके हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरती से मैंने उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया था और आपने उसको देखा भी था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और सक्सेसिव मेथड भी सीख सकते हो परसेंटेज में। आज हम सीखने वाले हैं रेशियो मेथड को कैसे हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में, कैसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे जिसमें हमारे रेशियो मेथड लगेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डाला है। क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस मेथड को हम कैसे अप्लाई करके हम इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिस पे ये अप्लाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज, क्या बोल रहा है, इंक्रीज बाई 16 से 2/3% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाई 33 से 1/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। कह रहा है कि जो आपका त्रिभुज है उसका जो बेस है वो जो है वो आपका बढ़ चुका है 16 से 2/3% से, और उसका जो हाइट है, उसका जो ऊंचाई है वो घट चुका है 33 से 1/3% से। पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। एरिया में जो परसेंटेज चेंज होगा वो आप फाइंड करिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको रेशियो मेथड को लगाया जाता है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेशियो मेथड। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैं रेशियो मेथड। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ डाला। ठीक है, रेशियो मेथड को। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बेस ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमारा इंक्रीज हुआ है 16 से 2/3%। अब देखिए अगर हम आएंगे 16 से 2/3% को लिखेंगे, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पे 16 3 48 2 50 बटा में यहाँ पे 300, परसेंटेज 100 आ जाएगा। यहाँ पे आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा में आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है बेस ऑफ ट्रायंगल, तो हम यहाँ लिख देंगे बेस। ठीक है, बेस हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो रहा है हमारा, वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो गया हमारा जो है, ये देखिए हमारा जो है ओरिजिनल क्या है 6, और इसमें क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या हो जाएगा 6 + 1 7। पहले 6 था, ठीक है, ओल्ड वैल्यू, और न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा 6 + 1 7। तो हमारा क्या हो गया बेस बढ़ गया। ठीक है, तो 6 से आपका 7 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए जैसे हमने इसको तोड़ा तो क्या होगा 1/6। हमने कहा कि ये इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि 6 जो है वो है ओल्ड वैल्यू, हमने कहा कि ये बढ़ रहा है तो 6 + 1 तो 7 हो गया। ये हमने कहा 6:7। अब हम लोग हाइट पे आते हैं। हाइट को लिख दिया हमने यहाँ पे। हाइट को लिखिए, और हाइट कैसे निकलेगा देखिए। हाइट क्या कह रहा है, हाइट इज डिक्रीज्ड बाई 33 से 1/3%। अब इसको तोड़िए, 33 से 1/3% को तोड़िए, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 33 99 100 बटा में 3 यहाँ पे, और परसेंटेज का आ गया नीचे 100। ठीक है, अब ये आपका हो गया 1/3। अब ये क्या हो रहा है, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये हमारा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइट हमारा डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब है ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब कि 3 आपका ओल्ड वैल्यू हुआ, और 3 में से 1 घटाइए 2 जो हो गया वो हमारा न्यू वैल्यू हो गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओल्ड वैल्यू हमारा 3 हो गया, और न्यू वैल्यू जो हो गया वो हमारा हो गया 3 - 1, तो हम इसको 2 कहेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3:2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हमें क्या पूछ रहा है एरिया। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया हो गया, एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, तो 6 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 छत्री 18, फिर 7 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा 14, मतलब 7 दूनी 14। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो क्या कि हमने एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो हमने कहा 6 × 3 करिए तो कितना हो गया 18, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कितना हो गया 7 × 2 14 हो गया। इसको काट सकते हो आप 2 से, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। तो ये कितना हुआ है देखिए, आप खुद ध्यान से देखिए कि हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है एरिया में, बताइए। ये देखिए 9 से हमारा कितना हो गया 7, कहीं ना कहीं ये हमारा डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कितना डिक्रीज किया हमारा 2 कितने पे डिक्रीज, अगर मान लीजिए हम यहाँ कर रहे हैं परसेंटेज चेंज इन एरिया, हम निकालते हैं, लिखते हैं ऐसे परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो क्या हो गया हमारा
2 जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, कितने पे हमारा डिक्रीज कर रहा है, इतने पे, ठीक है, 9 पे, और गुना हमने कितना कर दिया 100%। ये हमारा जो है आंसर हो गया दोस्तों 200/9% जो हो गया वो हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इसको चाहो तो आप इसको और आगे जो है इसको डिवाइड करके आप इसको पॉइंट में भी ला सकते हो और साथ में इसको जो है आप बट्टे में भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये रेशियो मेथड समझ में आया होगा कैसे मैंने इसको लगाया। सबसे पहले बेस को मैंने बताया कि 6 से 7 हो जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो फिर हाइट जो है वो 3 से 2 हो जा रहा है। फिर हमने कहा एरिया जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो 6 इंटू 3 हो गया आपका 18, 7 इंटू 2 हो गया आपका 14, मतलब 6 18 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। फिर ये 2 से कट जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 7 हो जाएगा। तो 9 से कितना हो गया 7, 2 की कमी कितने पे 9 पे, तो 2/9 गुना 100 तो हो गया 200/9% जो हो गया हमारा वो परसेंटेज चेंज हो गया एरिया में। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आ गए, हम पहले समझ गए। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, वो ट्रेंगल था ये रेक्टेंगल है, कह रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12 से 1/2% एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 11 से 1/9%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। हमने कहा देखिए लेंथ है, तो पहले हम लेंथ को यहाँ पे क्या करते हैं रेशियो मेथड लिख दीजिए, चाहे तो लिख सकते हो चाहे तो नहीं भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या लेंथ है तो लेंथ को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। अब ब्रेड्थ है, ब्रेड को ऐसे लिख दिया। अब क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया LB होता है, तो एरिया को ऐसे डाल दिया हमने, ठीक है। ये तो हम डाल सकते हैं जहाँ तक हमने पहले क्वेश्चन को समझा। अब देखिए लेंथ क्या कर रहा है, लेंथ हमारा बढ़ रहा है 12 से 1/2%, इसको तोड़िए 12 से 1/2% क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 25/2 और परसेंटेज का नीचे 100 आ जाता है, तो ये 25 8 200 हो जाएगा, मतलब 1/8 हो जाएगा। तो लेंथ क्या हो रहा है, लेंथ हमारा इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे +1, 8 जो हो गया वो हमारा ओल्ड वैल्यू हो गया, ठीक है। और इंक्रीज करने का मतलब है कि न्यू वैल्यू जो हो गया वो हमारा हो गया 8 + 1 9, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा लेंथ का हो गया। तो लेंथ क्या लिख सकते हैं, लेंथ हम लिख सकते हैं 8:9, ठीक है। अब कह रहा है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 11 से 1/9%। अब आइए 11 से 1/9% को देख लेते हैं। 1/9% करेंगे तो क्या हो जाएगा 1199 100/9 और ये परसेंटेज का नीचे 100 आ जाता है, तो ये 100 से 100 खत्म हो गया, तो 1/9। अब ये क्या कह रहा है, ये जो है डिक्रीज बोल रहा है, जो आपका आयत का जो चौड़ाई है वो हमारा घट रहा है, ठीक है। रेक्टेंगल का लेंथ हमारा घट रहा है, घटने का मतलब माइनस हो रहा है, मतलब अगर ओल्ड वैल्यू हमारा 9 है तो न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा 9 - 1 आपका 8 हो जाएगा। तो क्या हो गया ये 9:8 हो गया। अब इसको आप करिए कितना हो गया 8 9 72 और 9 8 72। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है कोई आपको 0% चेंज आ गया यहाँ पे निकालने की भी हमें ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि रेशियो मेथड को आप कैसे ट्राई कर सकते हो। अब देखिए एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है कि ऐसे तो सवाल पूछ सकता है लेकिन ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे आपको सवाल कैसा दे सकता है, आपको कहेगा कि लेंथ जो है वो आपका बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है 12 से 1/2%। इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1/8, मतलब 8 से 9 हो रहा है, ठीक है। और आपको ब्रेड्थ के बारे में कोई खबर नहीं देगा और कहेगा कि एरिया जो है उसका जो रेक्टेंगल का वो जो है एरिया जो है वो बढ़ रहा है आपका, मान लीजिए एरिया दे दिया 33 से 1/3% से, मतलब क्या हो गया यहाँ पे तोड़िएगा तो 1/3। और क्या कर रहा है बढ़ रहा है घट रहा है घट रहा है, तो 3:2 हो जाएगा। अब आपसे बोलेगा कि बताइए कि जो ब्रेड्थ में है वो क्या चेंजेज हुआ है, अब कैसे निकालोगे, है कि नहीं, हो गया कि नहीं प्रॉब्लम। अभी तो हम लेंथ ले रहे थे, लेंथ को ले लिया, ब्रेड्थ को लिया, आराम से मल्टीप्लाई करके एरिया को हमने निकाल लिया कि भैया क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हम आराम से कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसा आ जाए लेंथ दे दे इधर एरिया दे दे इधर ब्रेड्थ पूछ लेंगे तो क्या करोगे आप, आपको क्या करना है इस 3 को ऊपर उठाइए, उठाया आपने 3 को ऊपर उठाई, 3 को ऊपर ले जाइए और फिर इस 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर रेशियो डालिए, फिर इस 2 को उठाइए, 2 को उठाइए, देखिए 2 को ऊपर उठाइए और फिर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया मल्टीप्लाई आप। अब कितना हो गया ये देखिए यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं ब्रेड्थ क्या हो गया आपका 29 27 हो गया, ये हो गया आपका 8 दूना 16।
अब कितना बढ़ोतरी हुई देख लीजिए आप, बढ़ोतरी घटोतरी कितना हुआ है। तो यह 16×26 = 11, यहाँ पे 27 गुना 100% आपका जो आंसर हो गया 1100/27% जो हो गया वो हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब समझ में आया होगा। मान लीजिए लेंथ दे दिया, यहाँ पे एरिया दे दिया, ब्रेड्थ पूछ रहा है तो ऊपर ले जाइए यहाँ पे, या रेशियो भी पूछ सकता है उनका जो है कितना घटौती हुआ है क्या हुआ है वो भी पूछ सकता है। तो ऊपर ले जाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको ऊपर ले जाइए लिखिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब तीछा तीछी। इधर से 3 उठाया, इससे मल्टीप्लाई किया, इधर 2 को उठाया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ये नतीजा 27 हो गया। 27 हो गया यहाँ पे, 2/16 कितना हुआ, 16×10 = 27, 11/27 गुना 100, 1100/27% जो हो गया वो हमारा परसेंटेज चेंज आ गया। तो इस तरह से हमने रेशियो मेथड को बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने समझा, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, और बाकी से भी शेयर कर सकते हो। आपका पूरे दिल से धन्यवाद मुझे इतने देर तक सुनते रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।